और पता नहीं क्यों मैं पर्सनली खेल कूद को इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर खेल कूद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा हूं। ये मेरा अपना मानना है, तुम्हारा अपना मानना हो सकता है कुछ भी, बट मेरा मानना ये है कि ये जो कुछ दिन आपके पास हैं, ये कुछ दिन में खेल कूद जरूरी कामों में नहीं आता। और अगर ये जरूरी कामों में नहीं आता तो आप में से जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, एक बार इस बारे में जरूर सोचें कि अगर वो टाइम भी पढ़ाई में लगाया जाए तो शायद फायदा हो सकता है। और मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई टाइम बचता है, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप खेल कूद का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये लगता है सर आज से कुछ महीनों बाद जब मैं आईआईटी में पढ़ने जाऊंगा तो वहां ऐसा क्या मिल जाएगा, वहां तो सारे पढ़ने वाले लल्लू लल्लू मिलेंगे सर, अजीब अजीब से पढ़ाकू सर, चश्मा लगा होगा मोटा मोटा सर, उनके साथ क्या खेलूंगा मैं। अरे आप समझ नहीं सकते, आपको ऐसे स्मार्ट लोग मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये लोग भी यहां पढ़ने आ सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जिस स्पोर्ट्स के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस गेम के बारे में आप सोच रहे हैं, आप कुछ सोच भी नहीं सकते कि उस स्पोर्ट्स का वहां क्या लेवल मिलने वाला, आप बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो इसलिए भाई मेरा सजेशन यही है कि जितनी मेहनत तुम लोग कर रहे हो उसमें से अगर और कर सकते हो तो और कर लो, क्योंकि अब वहां अगर नहीं जा पाए तो ये मलाल तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के दिल में जरूर आएगा। इसलिए नहीं कि वहां चले जाते तो बड़ा पैसा कमा लेते है ना, बड़ा इज्जत कमा लेते, अरे वो तो कैसे भी मिल जाएगी, तमाम तरीके हैं, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन ये कि यार समझ रहे हो, वो जो सोचा था, वो सोच जो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के अंदर आ ही नहीं पाती इस उम्र में, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो इतनी मेहनत कर सके। तो तुमने अगर वो चीज सोची है कम से कम, तो भाई मेरा मानना तो यही है कि भाई एक बार सोचा है तो सर एक बार जाके जरूर देखेंगे, एक बार देख तो आए कि सर ये जो सारे लोग ये बोलते हैं कि सर पर आईआईटी का ठप्पा लगने के बाद लोग अजीब तरह से देखते हैं, लोग सर झुका के खड़े रहते हैं, ऐसा चक्कर है क्या, ऐसा है क्या इस आईआईटी के अंदर। तो देखो हिंदुस्तान में इससे अच्छा कॉलेज तो नहीं है इंजीनियरिंग करने के लिए, ये हिंदुस्तान का सबसे अच्छा बल्कि इकलौता इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहां पर एक बार जरूर बच्चे को जाके देखना चाहिए, एटलीस्ट उसको जो तैयारी कर रहा है, जो तुम लोग जो जितने लोग तैयारी कर रहे हो, आप उन लोगों को एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए, एक बार वहां जाकर किसी तरह से वहां 4 साल गुजारने को मिल जाए, वो लाइफ एक बार एंजॉय करने को मिल जाए, आप सोच भी नहीं सकते। सर आज हम जो है बाहर खेलने नहीं जाते लेकिन अंदर खेल लेते हैं सर, इंडोर विंडोर कोई गेम खेल लें, अब कैरम शैरम खेल लेते हैं, कुछ खेल लेते हैं। अरे भाई छोड़ दो, मत खेलो, कुछ नहीं होगा 6 महीने में, 6, 7, 8 महीने में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप समझिए सर, ये 2-4 चीजें, 2-4 दिनों की बातें हैं सर, सब निकल जाएगा। वहां जाके खेलेंगे सर, कैरम बोर्ड पे लेटे पड़े रहेंगे सर, पूरे टाइम बिलियर्ड्स टेबल पर लेट जाएंगे सर, कोई आके कुछ नहीं कहेगा सर। लाइन से 8 बिलियर्ड टेबल्स लगी होंगी सर, आज बिलियर्ड्स खेलने जाते हैं तो 1000 रुपए 2000 रुपए घंटा ले लेता है मुझसे खेलने के। सर मेरे माँ बाप इतना पैसा मुझे नहीं देते, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक बार वहां जाके देखो, पूरे दिन बिलियर्ड टेबल पे लेटे रहना, कोई कुछ नहीं कहे। आप सोचिए एक ऐसी जगह जाइए तो जहां पर इतनी गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, इतना सब कुछ दे रही है उन बच्चों के लिए जो इतनी मेहनत करके वहां पहुंचे हैं। अरे मेरा बच्चा थक गया होगा, लो अब 4 साल ऐश काटो। हालांकि देखो ऐसा है, इस ऐश में पढ़ाई तो होगी भाई, 4 साल आप वहां खेलने तो गए नहीं, लेकिन वो पढ़ाई भी इतनी समझ रहे मजेदार है कि आपको कुछ पता ही नहीं चले। तो इसलिए भाई मेरा मानना यही है कि कोशिश करो, है ना। और ना सही आईआईटी तो ऐसे बहुत सारे एनआईटीज भी हैं जो आईआईटी के पैरेलल ही हैं, ऐसे बहुत सारे एनआईटीज हैं जो आईआईटी के पैरेलल ही हैं। इसलिए मेरा तो मानना यह है कि एनआईटीज में कुछ अच्छे एनआईटीज और आईआईटीज ये ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद बच्चे को एटलीस्ट एक टेंशन नहीं होती कि भाई ऐसा है कि भाई हमारी जो है जॉब का क्या होगा, पैसे कैसे कमाएंगे वगैरह वगैरह, घर वाले भी परेशान, तुम भी परेशान, ऐसा नहीं होता। अब आप एनआईटी, मान लीजिए किसी अच्छे एनआईटी या आईआईटी की जगह आप एमआईटी में पढ़ रहे हैं, एमआईटी वो मैसाचुसेट वाला नहीं, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एमआईटी की बात कर रहे हैं, समझो बात को। अब आप वहां पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो अब आप पूरे साल यही सोचते रहेंगे कि यार पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये 4 लड़के हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़े आवारा हैं, इनसे क्या सीखूंगा, ये 4 साल मुझे क्या सिखाएंगे और मैं इनको क्या सिखाऊंगा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कोशिश करो, अगर मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो और कर डालो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर मजे आ रहे हैं आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं, मजे किसी के नहीं आ रहे हैं। तुम में से एक भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि सर मेरी जिंदगी सुकून में गुजर रही, और चाहो तो चैट में लिख के बता दो कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जिंदगी सुकून में तो बिल्कुल नहीं गुजर रही है। तो जब जिंदगी वैसे ही झंड है, जिंदगी वैसे ही खराब गुजर रही है, तो इसको सड़ा दो, समझो बात को, कुछ महीनों की बात है, इसको सड़ा दो ताकि उसके बाद जो मिले आप सोच भी नहीं सकते। आप समझ रहे मेरी बात को।